मोहन यादव जी, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर बनो। आप उसके लिए सकारात्मक प्रयास करो, विशेषज्ञों को बुलाओ, एक जिम्मेवार अधिकारियों की मीटिंग लो और कैसे हम सही दिशा में सरकार को लेके जाएं उस पर काम करो। आप जिस तरीके से आपका काम करने का तरीका है वो कल फिर एक बार दिखा। वल्लभ भवन में सैकड़ों अधिकारियों का फिर से ट्रांसफ़र हुआ। ये क्यों होता है? जब मैं उन अधिकारियों से बात करता हूं तो सब कहते हैं कि केवल लेन देन के कारण, भ्रष्टाचार के कारण 5वीं मंजिल को भी कलेक्टर की अदला बदली पर, एसपी की अदला बदली पर, अधिकारियों की अदला बदली पर पैसा मिलता है। इसलिए इस तरह के ट्रांसफ़र के हर महीने ऑर्डर आते हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए एक तरह से भ्रष्टाचार का कैंसर, आप इसको समाप्त करने की कोशिश करो मोहन यादव जी। और मैं मध्य प्रदेश से भी आग्रह करता हूँ, यहाँ की जनता से आग्रह करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ। मध्य प्रदेश को जकड़ लिया है भ्रष्टाचार के कैंसर ने। अब ये कैंसर जब होता है तो पूरी कैंसर के जितने तत्व हैं पूरे शरीर से बाहर करने पड़ते हैं, तब जाकर जीवन फिर से मिलता है। मध्य प्रदेश में कैंसर भ्रष्टाचार का इतना फैल गया है कि पंचायत से लेके सरपंच तक, सरपंच से लेके विधायक तक, विधायक से लेके सांसद तक, दिल्ली तक, भोपाल तक, जल मूड से, सत्ता से जब बीजेपी को बाहर करोगे तभी ये कैंसर जाएगा। अन्यथा इस कैंसर की जड़ें बहुत गहरी हो गई है, ऐसे जाने वाला नहीं है। मैं बार बार चुनौती देता हूँ अखबार को, टीवी को, हमारे मीडिया हाउसेस को, कि आप एक विभाग ऐसा बताओ जहाँ ईमानदारी से कोई काम होता है। मैं उसका नागरिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। नहीं बता पाए एक भी मीडिया का साथी आज तक मुझे इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाया। मैं मंत्रियों को चुनौती देता हूँ कि आप अली बाबा 40 चोर की सरकार हो, कौन मंत्री ईमानदार है, जरा हाथ ऊंचा करो। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उनके क्रियाकलाप बताना चाहता हूँ। एक मंत्री आगे आके जवाब नहीं दे पाया। मैं मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूं कि आपकी सरकार भ्रष्ट सरकार है, देश की सबसे भ्रष्टम सरकार है। अगर आप ईमानदारी है कुछ तो मुझे बुलाओ, मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि 5वीं मंजिल पर कैसे भ्रष्टाचार चल रहा है। घेर लिया माफियाओं ने इनको, वल्लभ भवन को घेर लिया माफियाओं ने। वो चाहे रेत माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे खनिज माफिया हो, चाहे ड्रग्स माफिया हो, अलग अलग तरह के माफिया, प्रशासनिक माफिया। अभी कल लिस्ट जारी कराई इसमें। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के हालात बन गए हैं, बहुत आने वाला विकट समय आने वाला है और मध्य प्रदेश को भी चिंता करना चाहिए, सत्ता पक्ष को भी चिंता करना चाहिए, विपक्ष को भी चिंता करना चाहिए और मीडिया को भी चिंता करना चाहिए। धन्यवाद।